हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी और हम भी क्षेत्र की जनता से जात धर्म बिरादरी सांप्रदायिकता के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमने जो काम किया है हम उस पर वोट मांगते हैं। 12 नए स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हमने, तो नाम बदल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तमाम कार्यक्रमों से नौजवानों को रोजगार उनकी विधानसभा क्षेत्र में मिल सकता है। करने वाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मैं इसको अगले 5 वर्षों में साबित कर दिखाऊंगा। आपकी नजर में आपका प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? कोई भी नहीं। बहन मायावती जी की जबान ही काफी होती है, हमको मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं। और बहन मायावती जी ने जो कहा है उसको करके दिखाने का काम किया। बहन मायावती ही एक ऐसी नेता है जिन्होंने जो कहा उसको करके दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें विधानसभा चुनाव 2022 को कवर कर रहे हैं हम। विगत वीडियोस के दौरान आपने विधानसभा और पनेरा विधानसभा के वर्तमान विधायकों से बात की थी और ये जाना था कि वहाँ की चुनावी सरगर्मियाँ क्या हैं। आज फ्रेम में जो चेहरा आपको दिख रहा है वो पूर्वांचल का एक चर्चित चेहरा है और जब भी चुनाव की बात आती है तो ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं सामने आती हैं, ऐसी परिचर्चाएं सामने आती हैं और बार बार चुनावी मुद्दे में कुछ पुरानी चीज़ों को घसीटा जाता है और बार बार वो चीज़ें आती हैं। उन पुरानी परिचर्चाओं से इतर हम आज परिचर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा नौतनवा में एक विधायक के तौर पर विगत 5 सालों में क्या कार्य हुआ था और इस बार जो नए परिस्थितियों के तहत इस बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अमरमणि त्रिपाठी जी इस बार विधानसभा चुनाव में किन सारे मुद्दों के साथ जा रहे हैं और किस तरह का समर्थन मिल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में बाकी परिस्थितियों से काफ़ी स्थिति अलग है और इस चुनाव के दौरान क्या रहेगा इनका पूरा एजेंडा और किन सारे मुद्दों पर, किन सारे विषयों पर, किन सारे ऐसे प्रतिद्वंदियों के साथ इनका मुकाबला है। तो स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले तो चुनाव जब भी होता है आपके साथ ढेर सारी कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। अगर किसी को कंट्रोवर्शियल वीडियोस और बाकी सब कुछ देखने हैं तो ढेर सारे लिंक उपलब्ध हैं और वो मिलेगा, उससे बात नहीं है। बात है नौतनवा की। एक युवा के तौर पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक युवा के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख एजेंडा है और विपक्ष के जो लोग फील्ड में हैं उनके एजेंडे से आप किस तरह से अलग हैं? देखिए, मेरा एजेंडा जात धर्म और सांप्रदाय से ऊपर उठ करके विकास ही नौतनवा की पहचान रही है। हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी और हम भी क्षेत्र की जनता से जात धर्म बिरादरी सांप्रदायिकता के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमने जो काम किया है हम उस पर वोट मांगते हैं। 5 साल में क्षेत्र के सामने हमने क्या किया है आप रोहिन बैराज देख लीजिए, 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। आप दो मोहन घाट पर पुल देख लीजिए, ऐसे तमाम और पुल हमारे यहाँ, मैं 5-7 पुल और बता सकता हूँ। आप सड़कें देख लीजिए, जो बदहाल थी, बुरी स्थिति थी, उनको हमने ठीक किया। जहाँ नहीं पक्की थी वहाँ पक्की पहुँचाई। जहाँ जल जमाव की स्थिति थी वहाँ सीसी रोड, इंटरलॉक सीसी रोड और नाली बनवाई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके बाद हमने प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जितने PHCs और CHCs हैं सुचारू रूप से संचालित रहे। जहाँ की OPD 1 और 2 की थी, आज हमने उसको 100-150 तक पहुँचा दिया है। नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाए अपने क्षेत्र में, 12 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाए हमने 132 kVA का नया सब स्टेशन सेटअप किया, जिससे आज 20 घंटा बिजली है। बिजली की स्थिति जर्जर थी, 3 से 4 घंटा बिजली नौतनवा में थी, हमने उसको 18 से 20 घंटा करके दिखा दिया। तो बहुत कार्य ऐसे हैं नौतनवा में, गिनाया जाए तो ना आपके पास उतनी फुर्सत है ना मेरे पास उतनी फुर्सत है। आपको चाहिए होगा तो मैं पूरी कार्यसूची आपको दे दूंगा कि 5 वर्षों में क्या हुआ नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में। अब हमारा मानना ये है कि शिक्षा की जोत जो हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में जलाई थी, उसको और आगे बढ़ाना। आज के दिन में टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और नौजवानों के लिए कम सालों में ऐसी टेक्निकल डिग्री लेना जिससे रोज़गार उनको प्राप्त हो सके, ऐसी टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था हमको नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में करनी है, एक। और दूसरा, नौजवान, आप देखिए, आपने कोविड काल में भी हमारा इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा कि कैसे लोग बाहर से आ रहे थे, उनको बाहर क्वारंटीन कराया, क्या क्या दुर्दशाएं हुई। मतलब कोई महाराष्ट्र से आया और उत्तर प्रदेश तक आया तो रास्ते में जितने प्रांत पड़े उन प्रांतों में उनकी बुरी तरीके से पुलिस ने पिटाई की, अभद्रता की गई उनके साथ और तमाम तरीके की बदतमीजियाँ की गई। मेरा मानना ये है कि एक गरीब लड़का अपने परिवार के लालन पोषण के लिए अपना परिवार छोड़ करके, जिसकी पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है, वृद्ध माँ बाप है, जिनकी सेवा उनको करनी चाहिए, लेकिन घर में पैसा नहीं है जिसके नाते वो बाहर कमाने जाता है,
3 साल 4 साल में एक बार आता है तो उसके घर का लिंटर लगता है, फिर आता है तो उसका घर पक्का होता है। मेरा मानना है, और तमाम बेरोजगार हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेरा मानना है कि रोजगार उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको मिले, ताकि वो सिर्फ दिन भर काम करे, रात को अपने घर अपने परिवार के साथ आराम से रहे। उनको भी अधिकार है, वो क्यों अभद्रता सहेंगे किसी, वो क्यों किसी की इज्जत सहेंगे। नौजवान है, तेज है, तरार है, उनको सम्मान के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में नौकरी देने का काम करूंगा। आपने पहला चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, फिर निर्दल लड़े, और इस बार बहुजन समाज पार्टी है, ऐसा क्यों? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का जो नारा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस नारे को अमली जामा पहनाने का काम बहन मायावती जी ने किया। और आप देखिए, जो उनसे सुशासित सरकार ने किसी ने चलाई, न कोई चला सकता है, उनसे बढ़िया तरीके से सरकार चलाने किसी को नहीं आता। बहन जी की सरकार में गरीबों का उत्थान हुआ है, और जैसा उन्होंने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उस नारे को अमली जामा पहन, देखिए नाम बदल देने से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहन कुमारी मायावती जी का नारा सन 2007 में आया था, जिसपे बसपा सरकार ने काम किया। आज उस नारे का नाम बदल करके कुछ आप, तो नाम बदल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको योजनाएं क्रियान्वित करा करके ग्रास रूट लेवल पे ले जानी चाहिए, जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया था। हमारे क्षेत्र की जनता ने भी हमसे ये कहा कि आप बहन कुमारी मायावती जी का साथ दीजिए, और निश्चित तौर पर समाज का, देश का, आपके विधानसभा क्षेत्र का इसी से विकास, इसी में सबका उत्थान है, यही किया जाना चाहिए। जब भी चुनाव आता है, जाति धर्म सबसे पहले आ जाते हैं। चुनाव से पहले मथुरा का मुद्दा आ गया, और हर जगह देखा जाता है। तो आपको लगता है कि नौतनवा विधानसभा जाति धर्म से ऊपर इस चुनाव में? बिल्कुल, पिछली बार भी नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में हमने जैसे बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए अमनमणि त्रिपाठी और उनका परिवार जो भी कर सकेगा करेगा, और फिर का प्रस्ताव से हरदम हम लड़ते रहे। व्यवसाय के लिए वरन नेपाल से सटा क्षेत्र है, और जब भी बॉर्डर की बात आती है तो उसके साथ बुराइयां ही आती हैं, तस्करी है, अक्सर ये खबरें आती हैं। और लेकिन रोजगार के अवसर में ढेर सारे अवसर और भी हो सकते हैं। अभी चुनाव से जस्ट पहले पेपर को लेके, रोजगार को लेके ढेर सारे बवाल हो रहे थे, और सारी सरकारों ने नौकरी देने का बड़ा वादा किया है। आपको लगता है लोकल स्तर पे नौकरी के अलग अलग कार्यक्रम सृजित किए जा सकते हैं? नहीं, मैंने वही आपको बताया कि तमाम कार्यक्रमों से नौजवानों को रोजगार उनकी विधानसभा क्षेत्र में मिल सकता है। करने वाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी, तो आप देखिए रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा, और मैं इसको अगले 5 वर्षों में साबित करके दिखाऊंगा। और 5 ऐसे प्रमुख कार्य जो आपके एजेंडे में हैं अभी आने वाले समयों के लिए। गाँव में तो ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं, लोकल वोकल का कार्यक्रम चल रहा है, सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम चल रहा है, समाजवादी के अलग से नाम बदल देने से, नारे का नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाता। बहन मायावती जी ने जो नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अंत में बहन कुमारी मायावती जी ने ही उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। नारे का नाम बदल देने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आपके नज़र में आपका प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? कोई भी नहीं है। अरे मैं 90,000 वोट पाया था, एक सज्जन 45,000 पाए थे, एक सज्जन 47,000 पाए थे। अब वो दोनों आपस में लड़े भिड़े, जो मन करे। हम तो 90 के ऊपर इस समय भी लड़ रहे हैं। तो एक फाइनल सवाल आपसे कि एक युवा जब इस पॉलिटिकल आज के परिवेश में नौकरी की तरफ देखता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा की है कि सारे शिक्षा मित्रों को हम समायोजित कर देंगे, वहीं जो लोग बीटीसी और बाकी लोग कर रहे हैं उनका एक अलग मानना है कि ये लोग समायोजित हो जाएंगे तो जगह कम हो जाएगी, और सरकार करे ढेर सारी वैकेंसीज हैं। आपको लगता है कि सारी वैकेंसीज पूरी? देखिए, ये केवल और केवल नौजवानों को मूर्ख बना करके उनसे उनका वोट ले लेने की बात है, और कोई बात नहीं है। इससे पहले कहा गया कि हम इंटर पास सबको लैपटॉप देंगे और 10th पास सबको टैबलेट देंगे। जरा हमें बता दीजिए किसको टैबलेट मिला। तब नया कोटे से वो आ गया कि नहीं, अब मेधावी छात्रों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सब लड़के नौजवान नारा लगा के 2012 में सरकार बनाए, और जब टैबलेट और लैपटॉप मिलने की बात आई तो उसके साथ एक शब्द और जुड़ गया, मेधावी। तो जब आपको बांटना था, आपको सबको एक नज़र से देख करके बांट देना चाहिए था। आपने केवल और केवल दिखाने के लिए सांकेतिक तौर पर मंचों से खड़े होकर के लैपटॉप बांटने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये केवल फर्जी तरीके से जुमला सुनाने की बात है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब लोग मुफ्त के वादे कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से मुफ्त के वादे नहीं? हमारी पार्टी
बहन मायावती जी ने मैनिफेस्टो नहीं लिया, जो कहा उसको करके दिखा देने का काम किया। और हम बात करते हैं समाज में एक साथ एक समाज की, और हम उस समाज को बहन मायावती जी की सरकार में आपको दिखाएंगे कि जो गरीब है वो भी उसी समाज में खाना खा रहा है, उसी जगह पर है, वही स्थान उसका है जहां एक अमीर कर रहा है। हमारी सरकार ने, बहन मायावती जी ने हरदम इसके प्रति पूरा जोर लगा करके काम किया है। आगे भी हम उसी पे काम करेंगे। बहन मायावती जी की जबान ही काफ़ी होती है, हमको मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं है। और बहन मायावती जी ने जो कहा है उसको करके दिखाने का काम किया। बहन मायावती ही एक ऐसी नेता है जिन्होंने जो कहा उसको करके दिखा दिया। अलावा इसके केवल और केवल जुमले सुनाने का काम सब दल कर रहा है। आपने समय दिया बात के लिए धन्यवाद बहुत। तो ये थे अमन मणि त्रिपाठी जी। इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं और विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, इसकी सूचना एक दर्शक के रूप में, एक नागरिक के रूप में आप पहुंचा सकते हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने वोट को सही प्रत्याशी को चुनने में लगाएं। जनमंच खबर रहिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।